नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी? कैसे तैयारी चल रही है? आज का वीडियो रिट एसएस और लेवल फर्स्ट वाले क्लासों के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है और साइंस या जो इंग्लिश सब्जेक्ट वाले हैं उनके लिए ये क्या है कि राज्य व्यवस्था से शुरू है, तो एक दिन इसका ऐसे वीडियो में डाल रहा हूँ। तो चलें, आज अपन भारतीय संविधान के मॉडल पेपर 4 पे जो प्रश्न बना के मैं आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए, प्रश्न इन्हीं में से प्रश्न बैठेंगे आपके और संभावना है कि अच्छे प्रश्न हैं, लेवल के प्रश्न हैं। 3-4 किताबें प्रमाणित जो बोर्ड की या अधीनस्थ बोर्ड की उन किताबों से अपन कलेक्शन कर रहे हैं। तो पॉलिटी के प्रश्नों पर आप ज़्यादा गौर रखें, जीके के भी प्रश्नों पर ज़्यादा ध्यान दें। प्रश्न इन्हीं में से आएंगे और किस तरह से प्रश्न बनेंगे वो आप लोग प्रैक्टिस के रूप में देखते रहें। चलें, संविधान सभा में प्रस्तुत किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के संदर्भ में सही कथन है। उद्देश्य प्रस्ताव जो था उसके संदर्भ में क्या क्या बातें सही है इसके अंदर। तो संविधान सभा की कार्यवाही का आरंभ उद्देश्य प्रस्ताव से होता है, बिल्कुल सही है। 13 दिसंबर 1946 को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित होकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। ये जो लाइन है ये कई बार पूछी गई प्रश्न बना के एग्जामिनर द्वारा, इसलिए जो कंटेंट के अंदर ऑप्शन दिए जा रहे हैं उसको बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करें। इसको उदासीन नहीं रहे कि हाँ ठीक है पढ़ लिया, नहीं, बहुत गंभीरता से पढ़ें। हो सकता है उसी में से प्रश्न बना के आपको पूछ ले। सी है, संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने और उनके कुछ सदस्यों ने इसका विरोध किया था और इसमें कहा गया है कि भारतीय गणराज्य प्रांतों और देशी राज्यों का एक संघ होगा। इस हिसाब से चारों बातें इसकी सही है, तो आंसर हो जाएगा आपका ए, बी, सी और डी। प्रश्न संख्या 2, नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता और समता के लिए गारंटी तथा अल्पसंख्यकों एवं पिछड़ों के लिए विशेष रक्षा के उपाय का संकल्प कहाँ व्यक्त किया गया है? ठीक है ना। तो नागरिकों को कितने प्रकार के न्याय की बात कही गई है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 प्रकार के न्याय। तो कौन से प्रावधान में ये बातें लिखी हुई है? उद्देश्य प्रस्ताव में, कैबिनेट प्रस्ताव में, केंद्र राज्यों के मध्य या आर्टिकल 40 के अंतर्गत? ये भी बात आपके ए ऑप्शन सही होगा इसके अंदर, उद्देश्य प्रस्ताव। प्रश्न संख्या 3, 1947 में संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया? प्रारूप किसने तैयार किया? देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान का पहला प्रारूप किसने तैयार किया? प्रारूप समिति बनी वो बात अलग थी। तो आपको पता होगा संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे बी एन राव, उन्होंने संविधान का प्रारूप तैयार किया था पहला, इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा आपका बी एन राव यानी बेनेगल नरसिम्हा राव। प्रश्न संख्या 4, बी एन राव द्वारा निर्मित संविधान के मूल पाठ के संदर्भ में सही है, ठीक है ना। तो इसके संदर्भ में क्या बातें हैं उसके लिए अनुच्छेद 223 और 13 अनुसूचियां, 243 अनुच्छेद, 13 अनुसूचियां, 213 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 365 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी, 243 अनुच्छेद, 13 अनुसूचियां। इसके बाद में प्रश्न संख्या 5, डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति के मूल पाठ पर विचारोपरांत के बाद उसे 21 फरवरी 1948 को वापस संविधान सभा के सामने पेश किया गया विचार के लिए, जिसके तहत सही कुट क्या था? क्या उसमें था? 243 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 315 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 365 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां, 223 अनुच्छेद तथा अनुसूचियां 4 यहाँ लिख दो बोले। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा बी, 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया? आपको पता है संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। उस दिन संविधान सभा के प्रोटेम स्पीकर यानी अस्थायी अध्यक्ष और संविधान सभा के वरिष्ठ सदस्य थे डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा, उनको चुना गया था। और फिर 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर को संविधान सभा की वापस बैठक हुई। उसके दिन 11 दिसंबर के दिन मतलब संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस के बिहार से आने वाले सदस्य के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका स्थायी अध्यक्ष चुना गया था 11 दिसंबर 1946 को। यदि कांग्रेस विभाजन से स्वीकार न करती तो एक पाकिस्तान के स्थान पर अनेक पाकिस्तान बनते, ये कथन किसका है? पंडित नेहरू का, महात्मा गांधी का, सरदार पटेल का, राजेंद्र प्रसाद का। इसमें पटेल की जगह सी लिख दो बेटा, ये मिसप्रिंट हो जाता कई बार। सी सरदार पटेल। प्रश्न संख्या 8, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर कब किया गया?
संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर कब किया गया? तो 24 जनवरी 1950 को संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर हुए और ठीक 2 दिन बाद इसको क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान सभा पर अंतिम 12वें अधिवेशन पर हस्ताक्षर किए? यानी जब संविधान सभा के अंदर संविधान बनकर तैयार हो गया तो अंतिम बैठक हुई थी, उस बैठक के दौरान कितने सदस्यों ने उस दिन हस्ताक्षर किए थे? टोटल 389 में से 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। ये राइट हो जाएगा आपका इसके अंदर। संविधान सभा की कुल कितने अधिवेशन हुए? देखिए ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है और बच्चे इसको कई बार गलत कर देते हैं। अगर ऑप्शन में 11 ही लिखे हुए हैं तब तो राइट 11 करो, इसका मतलब अंतिम बैठक को अधिवेशन नहीं मान रहा है एग्जामिनर। और यदि 12 लिखे हुए हैं और 11 भी लिखे हुए हैं तब 12 राइट करो, क्योंकि अंतिम अधिवेशन को भी वो अधिवेशन के रूप में शामिल कर रहा है। तो ए राइट हो जाएगा आपका इसमें 12। भारतीय अधिराज्य के लिए संविधान सभा को कब संप्रभु संविधान सभा घोषित किया गया? तो 14 अगस्त 1947 को इसे जो है संप्रभु संविधान सभा घोषित किया गया। 12वां प्रश्न है, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी, एससी मुखर्जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी। बी राइट हो जाएगा, एससी मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। प्रश्न संख्या 13, भारतीय उपनिवेशों के लिए प्रभुता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुता संपन्न यानी अपना स्वराज के रूप में स्वराज प्राप्त संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसमें हो जाएंगे आपके डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, एस.सी. मुखर्जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी। सी इसमें राइट हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा द्वारा भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया? तो इसके लिए आपके जो है प्रश्न संख्या 14 के अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है 24 जनवरी 1950 नहीं 24 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को इसको अंदर राष्ट्रपति चुना गया था। ये ध्यान रखना आप लोग। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? देखना, लागू हुआ और अंगीकृत हुआ ये दोनों बातें अलग अलग है। तो लागू होने की तिथि है 26 जनवरी 1950 को, ठीक है ना। इस प्रकार ये बच्चे ये प्रश्न बहुत ही गंभीर प्रश्न है, ध्यान से इसको एक एक प्रश्न को वापस रिवाइज करते हुए समझना है। इनमें से 2-3 प्रश्न आपके बैठ जाएंगे, ठीक है ना। और ज्यादा से ज्यादा इस प्रश्नों की प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें, बार बार देखें इसको और इसके बाद अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तभी हमें भी लगेगा कि आपका कुछ आउटपुट आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।